प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत ऐसे आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। प्रकाशित वाक्य 3 उसके 8 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं तेरे कामों को जानता हूँ। देख, मैंने तेरे सामने एक द्वार को खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता है। परमेश्वर का वचन कहता है, तेरी सामर्थ बहुत थोड़ी तो है, परंतु तूने मेरे नाम का इनकार नहीं किया है। और परमेश्वर कहता है, मैं तेरे कामों को जानता हूँ और मैंने तेरे सामने एक ऐसे द्वार को खोल रखा है जिसको कोई बंद नहीं कर सकता है। मेरे प्रियो, हमारे पास एक ऐसा द्वार है मेरे प्रियो, जिसमें होकर हम प्रवेश करते हैं। और यीशु मसीह कहता है, भेड़ों का द्वार मैं हूँ। और वो स्वयं बताता है कि मैं ही मार्ग हूँ। और मेरे प्रियो, जब हम मसीह यीशु में अपने जीवन को जीते हैं मेरे प्रियो, हमारी सामर्थ भले ही बहुत थोड़ी हो, परंतु परमेश्वर कहता है कि तुम्हारी सामर्थ भले ही थोड़ी हो, परंतु मैं तुम्हारे जीवन में अद्भुत काम को करूंगा। क्योंकि तुम उस द्वार में प्रवेश किए हो जिसमें प्रवेश करने वाला भीतर और बाहर आया जाया करेगा। वो उद्धार को पाएगा, वो छुटकारे को पाएगा, वो भलाई को देखेगा, चारा पाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम यूहन्ना और उसके जब हम 10वें अध्याय उसके 9 पद में पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा है, द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा, भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। परमेश्वर का वचन आज अपने लोगों से कहना चाहता है, हमारे लिए एक द्वार खुला है और वो द्वार यीशु मसीह है। और इसलिए मेरे प्रियो, हम मसीह यीशु में जीवन से बढ़कर है। हर एक भलाई हमारे लिए है, हर एक आशीष हमारे लिए निश्चय करके हमें अनंत जीवन के लिए बुलाया गया मसीह यीशु में। परंतु मेरे प्रियो, इस पृथ्वी का क्या क्या उसके बच्चे रोते रहेंगे? क्या उसके बच्चे बेघर रहेंगे? क्या उसके बच्चे दरिद्रता में अपने जीवन को जिएंगे? क्या उसके बच्चे उधार पूर्वक जीवन को जिएंगे? नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, व्यवस्था विवरण उसके 28 अध्याय में इस प्रकार से कहता है, तुम उधार दोगे परंतु तुमको उधार लेना ना पड़ेगा। तो बहुत तेरी जातियों को उधार देगा परंतु तुझे उधार लेना ना पड़ेगा। तो पूछ नहीं होगा परंतु तू सिर होगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमको सिर बनने के लिए बुलाया और मसीह यीशु में हम जीवन से बढ़कर हैं। मसीह यीशु में हमारे लिए एक ऐसा आशीषों का दरवाजा खुला है जिसको इस संसार की कोई ताकत उसे बंद नहीं कर सकती है। मेरे प्रियो, मसीह यीशु में हम आशीषित हैं। हम आशीषपूर्ण जीवन को जीने के लिए बुलाए गए उसके अनुग्रह के द्वारा। और इसी बात को हम कुरिन्ती में देखेंगे, दूसरा कुरिन्ती और उसके 8वें अध्याय के 9वें पद में लिखा है, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर तुम्हारे लिए कंगाल बना, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनवान किए जाओ। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आज हमसे प्रतिज्ञा करता है, मसीह यीशु के अनुग्रह के द्वारा मेरे प्रियो, हम जो आज अपने जीवन में उन कमी और घटियों को हम देख रहे हैं वो हमारे जीवन के लिए नहीं बना है, क्योंकि उसका अनुग्रह है जो हमारी दुर्बलताओं में भी हमारी सहायता करता है। हमारी अयोग्यता में भी परमेश्वर वो हमारी योग्यता को सिद्ध करने वाला परमेश्वर। इसलिए मेरे प्रियो, आप उन छोटी मानसिकताओं में पड़े ना रहे। आप ऐसा ना सोचें कि बस मेरे जीवन में तो यही बातें चलती रहेगी। कई बार हम परमेश्वर के अनुग्रह को ना जानने के कारण हम दुखों में अपने जीवन को जीते हैं। हम परमेश्वर की प्रतिज्ञा वचनों को ना जानने के कारण, हम उन प्रतिज्ञा वचनों को अपने मन में ना रखने के कारण, हम व्यर्थ बातों को रखने के कारण हम कमी और घटियों में अपने जीवन को जीते हैं। देखिए, जब हमने कल के दिन देखा, एक 12 वर्ष से रोगी स्त्री, लहू बहने वाली स्त्री अपने मन में कहती थी। जब हम परमेश्वर के वचन में हम देखेंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है उसके वचन को अपने मन में धारण कर। देखिए, जब हम शैतान के जीवन को जब हम देखते हैं, जब शैतान अपने मन में कह रहा था कि मैं स्वर्ग में सबसे ऊंचे पर सिंहासन लगाऊंगा, कहाँ सोच रहा था? मन में। मेरे प्रिय, स्त्री कहाँ सोच रही थी, कहाँ कह रही थी? मन में। आज आपको अपने मन में क्या कहना है उस बात को ध्यान दीजिए। आपके मन में कौन सा रिकॉर्ड बज रहा है? हमारे मन में सिर्फ तो कमी और घटी और बीमारी और दुख और तकलीफ चल रही है।
हमारे जीवन में केवल अविश्वास चल रहा है, हम सिर्फ ऐसे सोच रहे हैं, बस कुछ नहीं हो सकता है। परंतु परमेश्वर का वचन क्या कहता है, तुम्हारे लिए एक द्वार को मैंने खोल करके रखा है, उस द्वार को कोई भी बंद नहीं कर सकता है। यीशु मसीह कहता है मैं ही द्वार हूं, और जो मेरे द्वारा भीतर आता है वो क्या करता है, वो उद्धार को पाएगा, भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा भी पाएगा। जब हम यीशु मसीह में अपने जीवन को जी रहे हैं, उसका वचन कहता है तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह को तो जानते हो, वो हमारे लिए तो इस संसार में कंगाल बना, हमारे लिए तो निर्धन बना, वो स्वर्ग की उस वैभवता को छोड़ करके इस पृथ्वी में आया। हम उस वैभवता की कल्पना नहीं कर सकते हैं, हम उस वैभवता के बारे में सोच नहीं सकते। ऐसी वैभवता को छोड़कर यीशु मसीह हमारे लिए आया, वो हमारे लिए आकर वो एक ऐसा जीवन को जिया जो सबसे निम्न स्तर का, और उसने हम जो सबसे निम्न थे, हम जो सबसे निर्बुद्धि थे, हम जो सबसे अज्ञानी थे, परमेश्वर ने हम निर्बलों को चुना ताकि हमारी निर्बलता में अपनी सामर्थ को सिद्ध कर सके। और परमेश्वर का वचन यही तो कहता है, मैं तुम्हारी निर्बलताओं में अपनी सामर्थ को सिद्ध करूंगा, उस अनुग्रह के द्वारा जो मसीह यीशु में हम पर हुआ। और इसलिए उसका वचन कहता हुआ धनी होकर तुम्हारे लिए कंगाल बना, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। और यही तो यीशु मसीह कहता है, मैं भेड़ों का अच्छा चरवाहा हूं, मैं ही द्वार हूं। और जब वो हमारा चरवाहा है, हमें कैसे घटी हो सकती है मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन कहता है जवान सिंह को तो घटी हो सकती है, परंतु यहोवा के डरवैयों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। उसके लोग कभी भी आप टुकड़े मांगते हुए नहीं देखेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कभी तुम मेरी संतानों को किसी के सामने भीख मांगते हुए नहीं देखोगे। मेरे प्रियो, शत्रु जरूर हमको इन दुर्दशाओं में लेकर जाना चाहता है, शत्रु जरूर हमको इन पीड़ाओं में लेकर जाना चाहता है, लेकिन हम अगर अपने मन में परमेश्वर के वचन को जो हमारे लिए एक विश्वास के बीज के रूप में जब हम उसको अपने हृदय में बोएंगे, हम एक दिन उसका फल भी खाएंगे मेरे प्रियो। लेकिन हम अविश्वास के बीज को अपने जीवन में बोते हैं, हम संसार को देखते हैं, संसार के लोगों को देखते हैं, जबकि हमारे परमेश्वर के वचन को हम नहीं देखते हैं। हम सब लोगों की बातों पर यकीन करते हैं, लेकिन मेरे परमेश्वर के बोले हुए शब्द को हम अनदेखा करते हैं। और परमेश्वर कह रहा है मैंने तेरे सामने एक द्वार को खोल कर रखा, कोई अंधकार आपके उस अंधकार की ताकत उस दरवाजे को बंद नहीं कर सकती, कोई भी आपकी भलाइयों को रोक नहीं सकता, छीन नहीं सकता है मेरे प्रियो। कोई आपकी आशीषों को आपसे ले नहीं सकता है, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए द्वार बनकर आया। वो कहता है मैं द्वार हूं। जब हम यूहन्ना में पढ़ते हैं तो यीशु मसीह स्वयं कहते हैं कि द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा, भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। परमेश्वर हमारे जीवन को संतुष्ट करना चाहता है, हमारे जीवन में भली वस्तुओं को देना चाहता है। परमेश्वर नहीं चाहता उसके बच्चे रोते बिलखते अपने जीवन को जिए। और इसलिए मेरे प्रियो, आज हमें उस अनुग्रह को पहचानने की जरूरत है जो मसीह यीशु में हमारे जीवन पर किया गया। वो हमारे लिए द्वार बनकर आया, और इसलिए उसका वचन कहता है इस प्रकार से, मैं तेरे कामों को जानता हूं, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता है। परमेश्वर का वचन कह रहा है कोई बंद नहीं कर सकता है। तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है, तूने मेरे नाम का इनकार नहीं किया है। आप उसके नाम का इनकार नहीं करते, आप उसके वचनों के अनुसार जीवन को जी रहे हैं, तो क्या परमेश्वर अपने डरवैयों को जो उसका भय मानते हैं किसी भली वस्तु से वंचित रखेगा? बिल्कुल भी नहीं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन क्या कहता है यहाँ आगे इस प्रकार से लिखा है, देख मैं शैतान के उन सभा वालों को तेरे वश में कर दूंगा जो यहूदी बन बैठे हैं परन है नहीं वरन झूठ बोलते हैं। देख मैं ऐसा करूंगा कि वो आकर तेरे पैरों में गिरेंगे और यह जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम रखा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर कह रहा है तेरी सामर्थ बहुत थोड़ी है, तेरी ताकत बहुत थोड़ी है, फिर भी तूने मेरे नाम का इनकार नहीं किया है, तो मेरे वचनों पर बना हुआ है। और परमेश्वर कहता है देख, जो अपने आप को यहूदी, अपने आप को शुद्ध मन वाला बना करके बैठा है, जो अपने आप को राजा बना कर बैठा है, जो अपने आप को बड़ा बना कर बैठा है, परमेश्वर कहता है एक दिन वो आकर तेरे पैरों में गिरेंगे और
यह जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम रखा। परमेश्वर अपने प्रेम किस प्रकार से आपके जीवन में पुष्टि करेगा। परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुम्हारे पक्ष में हूं। और हमने इस साल प्रतिज्ञा वचन में से बात को तो देखा। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे पक्ष में, मैं पहले से भी अधिक तुम्हारी भलाई करूंगा। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर हमारे पक्ष में तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे पक्ष में होकर है और परमेश्वर का वचन कहता है कोई भी हथियार तेरी हानि के लिए, तेरे उन्नति के विरोध में है, वो सफल नहीं होगा। तेरी भलाई के विरोध में है, सफल नहीं होगा। तेरी चंगाई के विरोध में है, सफल नहीं होगा। परमेश्वर कहता कोई भी हथियार, चाहे तेरी भलाई के विरोध में, तेरी चंगाई के विरोध में, तेरी आशीषों के विरोध में, तेरी नौकरी के विरोध में, तेरे विवाह के विरोध में, तेरी पारिवारिक रिश्तों के विरोध में, कोई सफल नहीं होगा। परमेश्वर कहता है आपके विरोध में चाहे जितने भी हथियार शत्रु बना ले, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है वो सफल नहीं होगा, मतलब नहीं होगा। परमेश्वर कहता है तो पूछ नहीं परंतु सिर होगा। और जब हम भजन संहिता में हम देखते हैं तो इस प्रकार से भजन संहिता 105 में जब हम देखते हैं तो किस प्रकार से परमेश्वर ने यूसुफ को, जो वचन की कसौटी में उसके जीवन को कसता रहा और समय आया, तब इस प्रकार से लिखा है तब राजा ने दूत भेजकर उसे निकलवा लिया और देश देश के लोगों के स्वामी ने उसके बंधन खुलवाए। किसने उसके बंधन खोले? जो देश देश का राजा था, मिस्र का राजा, उसी ने उसके बंधन को खोले। आपको कोई बंधन बांध के नहीं रख सकता, क्योंकि हमारे लिए एक दरवाजा खुला है और वो यीशु मसीह है। उस नाम में इतनी ताकत है मेरे प्रियो कि फिरौन जैसे राजा भी यूसुफ के जब बंधन को खोला, जब परमेश्वर की इच्छा हुई, तो हमारे पास वो नाम है, हम पर अनुग्रह किया गया और उसी यीशु नाम के द्वारा हर प्रकार का बंधन खोला जाएगा मेरे प्रियो। हर रुकावटें दूर होगी, वो यीशु का नाम है मेरे प्रियो। और इसलिए तो उसका वचन कहता है जो मेरे द्वारा, मैं द्वार हूं और जो मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करेगा वो उद्धार पाएगा, उसके बंधन तोड़े जाएंगे, परमेश्वर कहता है। और वो बाहर भीतर आया जाया करेगा और क्या करेगा? चारा पाएगा। और यहाँ लिखा है राजा ने उसके बंधन खुलवाए, देश देश के ऊपर राज्य करने वाले राजा ने उसके बंधन खुलवाए। और लिखा है इस प्रकार से लिखा है देश देश के लोगों के स्वामी ने उसके बंधन खुलवाए और उसने उसको भवन का प्रधान और अपनी पूरी संपत्ति का अधिकारी ठहराया। पूरे भवन का प्रधान बना दिया और जितनी संपत्ति थी, जितने धन संपत्ति थी, उसका अधिकारी बनाया। मैं आपको बता दूं, आप चाहे जहां कहीं भी रह रहे हैं, आपके चारों ओर की परिस्थिति कोई मायने नहीं रखती। कोई परमेश्वर को जानने वाला ना भी हो, कोई मतलब नहीं। क्योंकि दानियेल ऐसे बेबीलोन जैसे साम्राज्य में था मेरे प्रियो, जो मूर्ति पूजक देश था, लेकिन परमेश्वर ने उसको वहां ऊंचा उठाया। तो क्या फर्क पड़ता है आप कहाँ हैं? कोई फर्क नहीं पड़ता आपके सामने कितने लोग प्रभु को जानने वाले हैं या नहीं है, कोई मतलब नहीं। परमेश्वर उसी जगह आपको ऊंचा उठाएगा, वही लोग आपके जीवन में भलाई के कार्य को करेंगे। और यही किया जो राज्य राज्य के ऊपर, देश देश के ऊपर राज्य करने वाला फिरौन ने खुद आज्ञा दिया यूसुफ के बंधन खोले जाए। उसने उसको अधिकार दिया कि उसके भवन का वो प्रधान हो जाए। उसने खुद सारी संपत्ति के ऊपर उसको अधिकारी बनाया। ये हमारा परमेश्वर, और लिखा है वह उसके हाकिमों को अपनी इच्छा के अनुसार कैद करे। अब यूसुफ को वहां पर जितने हाकिम थे उनको अपनी इच्छा से, यूसुफ अपनी इच्छा से कैद करे। और लिखा है यहां पर और पुरनियों को ज्ञान सिखाए, इसके लिए यूसुफ को वहां नियुक्त कर दिया। वो परमेश्वर हमारा परमेश्वर है और वो कहता है मैंने अपने बेटे यीशु मसीह के द्वारा तुम्हारे लिए कैसे दरवाजे को, ऐसे द्वार को खोला है जो कोई बंद नहीं कर सकता। हमें अधिकारी बनने के लिए बुलाया गया, हमें पूंछ बनने के लिए नहीं बनाया, हमें सिर बनने के लिए बुलाया गया। और यही तो परमेश्वर ने इजरायलियों के साथ किया। परमेश्वर का वचन भजन संहिता 105 के 44 में लिखा है उनको जाति जाति के देश दिए और अन्य लोगों के श्रम के फल का अधिकारी किए गए। जितनी भी अन्य जातियों के देश थे उनके घर, परमेश्वर कहता तुम ऐसे घरों में रहोगे जो तुमने नहीं बनाया, ऐसे सोते का तुम जल पियोगे जिसको तुमने नहीं खोदा है। परमेश्वर कहता है ऐसे पेड़ों के फल खाओगे जो तुमने नहीं लगाए। और यही परमेश्वर ने उन लोगों के लिए साथ किया। परमेश्वर ने
इज़राइली लोगों के साथ क्या उनको अधिकारी बनाया उस जगह का, वही परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे प्रियो, हम कहाँ हैं, किन लोगों के बीच में, कौन-सी परिस्थिति हमारे साथ चल रही है, हम कितने शिक्षित हैं, हम कैसे दिखते हैं, हमारी पहुँच कितनी है, कोई मतलब नहीं। आपको कितने लोग चाहते हैं, आपको कितने लोग नहीं चाहते हैं, कितने लोग स्वीकार कर रहे हैं, कितने लोग नहीं स्वीकार कर रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं। क्योंकि जब परमेश्वर हमको बढ़ाना चाहे, हमें कोई रोक नहीं सकता है। और इसलिए तो उसके बलवंत हाथों के नीचे बिल्कुल नम्रता और दीनता के साथ हम बने रहें। परमेश्वर उचित समय में हमें बढ़ाएगा, हमारे बढ़ने का भी समय है, और उस समय में परमेश्वर हमारे अपने लोगों को बढ़ाएगा। वो समय परमेश्वर ने तय करके रखा, हमारे लिए एक दरवाजा खुला है मेरे प्रियो, और उस दरवाजे को कोई भी बंद नहीं कर सकता है। और हम मसीह यीशु में अपने जीवन को जब जी रहे, हम उस अनुग्रह में जी रहे जो हमारे लिए सब प्रकार की भलाइयों को लाने के लिए वो मेरे प्रियो वो कारगर है। यहाँ इस प्रकार से जब हम देखते हैं, दूसरा कुरिन्थी में इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब हम उसके 9वें अध्याय, दूसरा कुरिन्थी उसके 9वें अध्याय के 8वें पद में जब पढ़ते तो लिखा है, परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुत आयत से दे सकता है, जिससे हर बात में हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक है तुम्हारे पास रहे, हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। मेरे प्रिय, आपके पास बहुत कुछ होगा, सब कुछ के भलाई को आप कर सके। और लिखा है उसके 11 में, तुम हर बात में सब प्रकार के उदारता के लिए जो हमारे परमेश्वर पिता का धन्यवाद की करती है, धन्यवान किए जाओ। जब आप अच्छा खाना खाते हैं तो आप क्या करते हैं? धन्यवाद देते हैं। जब आपके बच्चे अच्छी नौकरी करते हैं तो आप क्या करते हैं? आप धन्यवाद करते हैं। जब आप अच्छे वस्त्रों को पहनते हैं तो क्या करते हैं? आप धन्यवाद देते हैं। जब आप अच्छे घरों में रहते हैं तो आप क्या करते हैं? धन्यवाद करते हैं। तो हर वो भलाई जिसके लिए आप धन्यवाद करते, परमेश्वर कहता है तुम उसमें धनवान किए जाओगे, ताकि तुम हर बात में धन्यवाद करते रहो। और लिखा है, क्योंकि सेवा के पूरे करने से ना केवल पवित्र लोगों की आवश्यकता पूरी हो, पर लोगों की ओर से परमेश्वर का बहुत धन्यवाद होता है मेरे प्रिय। और इसलिए परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग आशीषित जीवन को जिए, धनवान किए जाए सब बातों में। मेरे प्यारे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहते हैं सब बातों में तुम ऐसे धनवान किए जाओ जो परमेश्वर का धन्यवाद कराती, हर बात में। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि आप धनवान किए जाए, आप धनी बने हर बातों में। मेरे प्रियो, आप भले चंगे रहे। जब आप अच्छे स्वास्थ्य में धनी किए जाएंगे, आप अपने स्वास्थ्य के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। और ये सब कुछ यीशु मसीह ने हमारे लिए किया। अगर हमको बीमार ही रहना देखना चाहता तो यीशु ने क्यों इतनी कोड़े की मार हमारे से, उसका वचन कहता उसके कोड़े खाने से तुम चंगे किए। उसने मूल्य को चुकाया है, उसने मूल्य को चुकाया है आपकी चंगाई के लिए, उसने मूल्य को चुकाया है आपकी आशीषों के लिए। और इसलिए मेरे प्रिय, वो हमारे लिए कंगाल बना ताकि हम मसीह यीशु में धनवान किए जाए, हर बातों में धनवान किए जाए। क्यों धनों की बात नहीं कर रही मैं प्रियो, मैं धन की बात केवल नहीं कर रही, हर बात में आप धन्यवान किए जाए। परमेश्वर का वचन कहता ताकि हर एक के लिए उन भलाई के कार्य को आप कर सकें। आज परमेश्वर पिता आज अपने वचन के द्वारा हमसे कहना चाहता, आप ऐसा ना सोचे मेरे साथ नहीं हो सकता। आपके लिए हर भलाई हो सकती है, क्योंकि आपके लिए एक ऐसा द्वार खुला है जिसको संसार की कोई ताकत बंद करने के नहीं रख सकती। और मसीह यीशु में आप उसी जय के आप आनंद को लेकर आप चले, उसी जय के उत्सव में अपने जीवन को आप चले। निराश ना हो किसी बात को, क्योंकि आप पूंछ नहीं है परंतु आप सिर हैं। परमेश्वर ने आपको अधिकारी होने के लिए बुलाया। मेरे प्रियो, परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी के जीवन को बहुत आयत से आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से अब आपके पास आते हैं, आपके उस अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं और बड़े हियाव के साथ आते हैं। आपके बेटे यीशु मसीह के कारण प्रभु, जिसने हमारे पाप, हमारे अपराध, हमारी गुनाहों के लिए अपने रक्त को बहाया, आज उसी रक्त के कारण प्रभु जी जो हमें धार्मिकता का जीवन को प्रदान करती है, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आज पिता हम आपके सिंहासन के पास आते हैं प्रभु जी, और हम प्रार्थना करते हैं पिता इस वचन के अनुसार, जबकि आपने कहा पिता, हाँ पिता प्रभु यीशु मसीह आप अपने लोगों के लिए कंगाल बने ताकि वो मसीह यीशु मसीह अनुग्रह के द्वारा धनवान किया जाए। अगर किसी की नौकरी में, व्यवसाय में परमेश्वर, रोजी रोटी में, हाँ किसी भी प्रकार का परमेश्वर अंधकार का कार्य के प्रभाव है, आज यीशु के नाम के द्वारा, इस वचन के द्वारा छुटकारे को पाने पाए। पिता आपने जो दरवाजे को खोला, भलाई के दरवाजे को खोला, छुटकारे के दरवाजे को खोला, उसे कोई बंद नहीं कर सकता है पिता।
हम आपका धन्यवाद करते हैं और एक एक प्रिय जनों को परमेश्वर पिता हम ब्लेस करते हैं। पिता उत्तम स्वास्थ्य से परमेश्वर पिता वो धनवान किए जाए। हाँ पिता आनंदित हृदय में वो धनवान किए जाए। शांति के पिता परमेश्वर वो धनवान किए जाए। खुदान परमेश्वर अपने जीवन के तमाम क्षेत्रों में बढ़ोतरी को देखे। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी आपका वचन कहता है प्रभु देश देश के हाकिम ने परमेश्वर पिता प्रभु यूसुफ के हाकिमों के हाकिम ने परमेश्वर पिता जो पिता हर एक देशों के ऊपर राज्य कर रहा था, मिस्र का राजा फिरौन ने हाँ पिता यूसुफ के बंधन तो खोले प्रभु, खुलवाए प्रभु जी, और उसको बंदरगिरी से निकलवाया। आज वही परमेश्वर आप हैं। आप पिता परमेश्वर चाहे आपके बच्चे किसी भी कोर्ट केस में किसी भी प्रकार के बंधनों में बंधे और खुदान परमेश्वर उनका बेल नहीं हो पा रहा है प्रभु, हाँ पिता उनका कोर्ट केस परमेश्वर आगे नहीं बढ़ रहा है, आज यीशु के नाम से वो सारी अड़चन और बाधाएं दूर हो रही है। हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदान परमेश्वर। आप एक बड़ी विजय को अपने लोगों के जीवन में दे रहे हैं। हाँ पिता जो बहुत लोगों के जीवन में उनके कार्य अब तक रुके हैं वो कार्य यीशु के नाम से खोले जा रहे हैं, क्योंकि पिता जब आप आज्ञा देते हैं कौन परमेश्वर प्रभु उसको ना मानेगा पिता, कौन परमेश्वर उस आज्ञा को पिता ठुकरा सकता है पिता, हर एक उन बातों को मानना ही पड़ेगा प्रभु, ऐसा आपका वचन कहता है और निश्चय खुदान आप ऐसा कर रहे हैं। आपका धन्यवाद खुदान। अब आप परमेश्वर एक एक प्रियजनों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं, जितने रोग दुख बीमारी में निर्बलता और दुर्बलता में पिता, हाँ खुदान प्रभु यीशु आपके नाम के द्वारा चंगाई को पाए, हर निर्बलता और दुर्बलता यीशु आपके नाम से जाता रहे। हम आपका धन्यवाद करते पिता, छोटे छोटे बच्चों को, जवान बेटे बेटियों को आप पिता आपके हाथों में देते हैं खुदान परमेश्वर, एक बड़ी सफलता की हम घोषणा करते हैं। हर एक जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे बच्चे प्रभु जी, हाँ पिता छोटे छोटे बच्चों को प्रभु उत्तम स्वास्थ्य और भला चंगा जीवन देकर आप संभालिए और पिता हर एक बच्चे टॉप के स्थानों को प्राप्त करे और उसके द्वारा आपको महिमा मिले। अब हम आपके शुक्रगुजार हैं, आपके आपके धन्यवादी हैं, आपकी हर भलाइयों के लिए, आपके दिए है उत्तम स्वास्थ्य के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपके उत्तम प्रयोजन के लिए प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं। आप अपने लोगों से बोलते और बातचीत करते हैं पिता, आपका धन्यवाद देते हैं। आपके लोगों को परमेश्वर पिता आप जिन बंधनों में पड़े उनसे आप छुटकारा को देते हैं प्रभु, आपका धन्यवाद देते हैं। आपकी चंगाई के लिए धन्यवाद, उनके रुके हुए कार्य को आपने खोला है प्रभु, आपका धन्यवाद। आपने उनकी परिस्थितियों के ऊपर आपके लोगों को आपने जय को दिया है प्रभु, धन्यवाद। हम धन्यवाद देते हैं हमारे एक एक प्रिय भाई बहनों को, विश्वास योग्य भाई बहनों को जो प्रतिदिन इन सेवकाई में जुड़ते हैं, वचनों को शेयर करते हैं पिता, हम उनके लिए आपका धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं खुदान परमेश्वर प्रभु, इस पृथ्वी में जब हम आपके कार्य में परमेश्वर लगे हैं प्रभु, आपकी इच्छा को पूरा करने में हम निश्चय जानते एक बड़ा प्रतिफल आपने अपने लोगों के लिए रखा है। जो आपके लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, आंसू को बहाते हैं पिता, हाँ पिता परमेश्वर, और आपका वचन कहता है जो आंसू को बहाते हुए बोते हैं वे जय जयकार करते हुए लौने पाएंगे। आज जितने लोग परमेश्वर प्रभु जी हाँ पिता परमेश्वर इस वचन के सेवकाय में जुड़ते हुए आपके कार्य को कर रहे हैं पिता, आपके वचनों को बांटने का कार्य कर रहे हैं पिता परमेश्वर, वो बहुगुणित हो पिता और बढ़ते जाए और निश्चय करके खुदान परमेश्वर आपके राज्य में परमेश्वर पिता वो आदर के पात्र बने, आपके राज्य में परमेश्वर पिता प्रभु जी हाँ पिता परमेश्वर आपके प्रशंसा का पात्र वो बनने पाए। हम आपका धन्यवाद देते हैं, हम आपके सामर्थी और प्रिय बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं। प्रार्थना दया सुने अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा, आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे, आमीन।